हेलो एवरीवन, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज पास से लेके दूर तक जहाँ देखो हर जगह पे होलिका जलाई जाएगी। ये होलिका आखिर है कौन? हमारे खुद के अंदर की नेगेटिविटी। जिस दिन हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहचान ले, आइडेंटिफाई कर ले और उसको जलाना सीख जाए ना, उस दिन से ये जो बैर, झगड़े, लफड़े, लड़ाइयाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब बंद हो जाएगा। हम सब में प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? हम सोचते हैं हम गलत हो ही नहीं सकते और हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं और यही प्रॉब्लम की वजह बन जाती है कि हम अपने दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बना लेते हैं दुनिया में। शराब खुद पीता है और कहता है नशा खराब है, करता कुछ भी नहीं और कहता है किस्मत खराब है। आजकल यही कहानी है हर किसी की कि अच्छा खुद नहीं और कहता है ज़माना खराब है। तो जब हम खुद में कमियां आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे कि हमारे में क्या कमी है, हम उसको हटाए खुद में से, दूसरों में कमी निकालने के वजह, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कई हद तक कम हो जाएगी, इनफैक्ट ख़त्म हो जाएगी। वैसे होलिका दहन की कहानी हम सबको ही पता है ऑलमोस्ट, बहुतों को पता नहीं है। हिरण्यकश्यप जो राजा था और राक्षस भी था, उसको वरदान मिला हुआ था कि वो उसको कोई भगवान नहीं मार सकता, इंसान नहीं मार सकता, जानवर नहीं मार सकता, किसी अस्त्र से नहीं मर सकता, वो किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, ना ज़मीन पे मरेगा, ना आसमान पे मरेगा, ना इस तरह का वरदान मिला हुआ था क्योंकि उसको अमर होना था। उसने वरदान मांगा था तो भगवान ने ऐसे वरदान उसको दिया था। और जिसको ये शक्ति जो मिली, अमर हो गया वो, उसको लगने लगा कि अब मुझ में वो शक्ति आ गई है तो मैं अब भगवान खुद हूँ और मेरी पूजा होनी चाहिए और किसी भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो वो टॉर्चर करने लगा सब दूसरे जो भी साधु संत जो भी भगवान की पूजा करते हैं सब पे टॉर्चर करने लगा। और लकीली या अनलकीली उसके घर में भगवान का भक्त, उसी का बेटा पैदा हो गया, भक्त प्रहलाद जो था विष्णु जी का भक्त निकला। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का, दिन रात जाप करता रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिन रात बस विष्णु जी के ही हमेशा पूजा में और जाप में लगा हुआ रहता है छोटा सा बच्चा। अब ये हिरण्यकश्यप है, उसको कई बार मना किया कि मत कर, मेरी पूजा कर, मैं भगवान हूँ, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं मानता, वो विष्णु जी की ही पूजा करता, दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता रहता। फिर उसको हिरण्यकश्यप जो बाप था भक्त प्रहलाद का, वो कई बार उसको मरवाने की कोशिश की। कभी तो पहाड़ से फेंकवा देता था, कभी हाथी के पैर के नीचे कुचलने की कोशिश की, लेकिन नहीं मरा वो, क्योंकि भगवान हमेशा बचा लेता था। जब पहाड़ से ऊपर से गिराया तो विष्णु जी ने खुद पकड़ लिया। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश की तो उधर भी नहीं मरा। उसके बाद होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको भी वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसको नहीं जला सकती, यानी आग में वो बैठेगी भी तो भी वो जल के मरेगी नहीं। ये वरदान होलिका को मिला हुआ था। अब होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप से ये कहा कि भाई मैं तुम्हारे बेटे को लेके अग्नि में बैठ जाती हूँ, मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मुझे कुछ होगा नहीं, वो बच्चा अगर जल के मर गया तो आपकी परेशानी खत्म। तो हिरण्यकश्यप को लगा ये सही है, चलो ये ट्राई कर लेते हैं। अब वैसा किया गया जैसे होलिका में पूरा वो लकड़ी हम लोग चलाते हैं ना, वैसे पूरा लकड़ी का बनाया गया, बीच में होलिका बैठ गई, भक्त प्रहलाद को गोद में लेके, अग्नि जल रही है, लेकिन हुआ क्या, उल्टा होलिका उधर जलने लगी और भक्त प्रहलाद उधर भी बैठ के गोदी पे, होलिका की गोदी पे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कंटिन्यू कर रहा था और विष्णु जी ने उसे बचा लिया। होलिका जलने लगी। अब जलते जलते होलिका चिल्ला रही है कि धोखा धोखा, भगवान ने धोखा दिया, मुझे वरदान जो दिया था वो धोखा हो गया। आकाशवाणी फिर सुनाई देने लगा कि तुझे जो, मतलब भगवान की आकाशवाणी होने लगी कि तुझे ये वरदान दिया था तेरी खुद की सुरक्षा के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन तूने अपनी शक्ति का यूज़ नहीं किया, मिसयूज़ किया, जिसके वजह से आज तू जल के मर रही है। तो ये कितना बड़ा सबक है और कितना, मतलब ये सीख है, हम मतलब मनुष्य समाज के लिए सीख है। ये जो कथा कहानी है ना, इससे हमें सीख लेना चाहिए कि हमें भी अगर कोई शक्ति मिली है, चाहे बोलने की हो, हाथ पैर चलाने की हो, इसका यूज़ करें, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका मिसयूज़ ना करें। लेकिन कितना लोग मानते हैं।
और बाद में क्या हुआ, हिरण्यकश्यप जिसको ये वरदान मिला था कि वो मर नहीं सकता, वो बाद में उसका टॉर्चर और बढ़ने लगा। और एक दिन भक्त प्रहलाद को पूछा तू भगवान भगवान करता है, किधर है तेरा भगवान, किधर है? पिलर दिखाया, बोला इसके अंदर है तेरा भगवान। तो भक्त प्रहलाद ने बोला हाँ है, तो गदा से उस पिलर को तोड़ दिया। जैसे तोड़ दिया तो भगवान, भक्त प्रहलाद का जो भरोसा था, क्योंकि उसने बोला हाँ पिलर में भी भगवान है, भक्त प्रहलाद का भरोसा रखने के लिए भगवान पिलर के अंदर से निकला। कैसे निकला? सर था शेर का, यानी लायन का सर था, और बॉडी इंसान का। इसका आप लोगों ने देखा ही होगा, टीवी पर भी जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं उसमें भी कई बार ये दिखाया गया है। नरसिंह का भेष में विष्णु जी का अवतार था नरसिंह का, वैसे निकले और हिरण्यकश्यप जो है उसको ऐसे गोदी पे लिटा लिया, क्योंकि ना ज़मीन पे मरेगा ना आसमान पे मरेगा, इसके लिए भगवान ने गोद पे लिटा लिया हिरण्यकश्यप को। मेरे ना रोंगटे खड़े होते हैं, मैं जब बोल रही हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गुज़बम्स आ रहे हैं। बोला था ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, तो नाखून से उसका सीना चीरा। नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। तो शाम का टाइम था जब उसको नरसिम्हा का रूप लेके मारा विष्णु जी ने। और क्या बोला था, ना किसी इंसान मार सकेगा ना भगवान ना जानवर। तो रूप कौन सा लिया था? आधा जानवर का और आधा मनुष्य बोलिए या भगवान बोलिए, जो भी बोलिए उसका। तो ना इंसान ना भगवान ना जानवर, सब कुछ बीच का चुना भगवान ने उसको मारने के लिए, ताकि वो जो वरदान दिया था वो भी झूठा ना हो और उसको मौत भी मिले, क्योंकि वो बहुत नाक पे दम कर चुका था सबका। इतना ज़्यादा पाप वो फैला चुका था कि अब उसका मतलब कोई मतलब नहीं था उसको जिंदा रह के, अब उसको मरना था। तो विष्णु जी ने ये रास्ता चुना कि नरसिम्हा का रूप लेके गोदी में लिटाओ, ताकि ना ज़मीन हो ना आसमान हो, बीच में शाम के टाइम पे नाखून से उसका सीना चीर के उसको ख़त्म किया गया। तो ये है कहानी। मैंने तो ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मेरे शायद इंग्लिश लिटरेचर में ये कहानी थी या हिस्ट्री में कहानी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था 1st स्टैंडर्ड में। मैं जब 6 साल की थी 1st स्टैंडर्ड में ये कहानी थी, लेकिन वो याद नहीं है कि हिस्ट्री में पढ़ा था या लिटरेचर में पढ़ा था। एनीवेज, आप लोग अपना ध्यान रखें, होली बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन सेफली मनाएं, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, आपकी खुशी किसी और के लिए दुख का कारण बने, ये इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी खुशी किसी और के लिए दुख का कारण ना बने। आप खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुशी बांटो। ओके, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।